बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की कहानी एक भूतिया कब्रिस्तान की है, जहाँ की दीवारें और ज़मीनें खौफ और दहशत से भरी हैं। ये कहानी ना सिर्फ दिल दहला देने वाली है, बल्कि इसमें छुपी सच्चाई भी आपको हैरान कर देगी। आइए सुनते हैं ये खौफनाक कहानी। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जिसका नाम चांदपुर था। इस गांव के किनारे एक पुराना कब्रिस्तान था, जिसे लोग भूतिया कब्रिस्तान कहते थे। रात के वक्त इस कब्रिस्तान में जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि वहां से खौफनाक आवाजें आती थीं और अजीबो-गरीब साये देखे जाते थे। गांव के लोग कहते थे कि इस कब्रिस्तान में एक बदरू का साया है, जो वहां आने वाले को अपनी कैद में ले लेती है। इसी खौफ की वजह से लोग रात के वक्त कब्रिस्तान के करीब जाने से भी डरते थे। एक दिन गांव का नौजवान राशिद अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। बातों बातों में उसने कहा, ये सब बातें महज कहानियां हैं। मैं आज रात कब्रिस्तान जाकर वापस आऊंगा और साबित कर दूंगा कि वहां कुछ नहीं है। इसके दोस्तों ने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ना माना। राशिद ने रात के वक्त कब्रिस्तान जाने की ठान ली। इसने एक टार्च ली और कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। जब वो कब्रिस्तान के करीब पहुंचा तो उसे अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई इसका पीछा कर रहा हो। लेकिन इसने खुद को मजबूत रखा और आगे बढ़ता रहा। कब्रिस्तान में दाखिल होते ही उसे सर्दी का झोंका महसूस हुआ। हर तरफ सुनसानी और खामोशी छाई हुई थी। अचानक इसने किसी के कदमों की आवाज सुनी। इसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। राशिद ने हिम्मत करके कब्रिस्तान के अंदर जाने का फैसला किया। वहां से एक पुरानी कब्र के पास एक साया दिखाई दिया। इसने टॉर्च की रोशनी इस साए पर डाली तो वो साया गायब हो गया। इसने जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन इसके कदम जैसे जमीन ने जकड़ लिए। अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी और राशिद के सामने एक भयानक शक्ल नमूदार हुई। वो बदरू थी जिसके बारे में गांव के लोग कहते थे। बदरू ने राशिद की तरफ हाथ बढ़ाया और कहने लगी, ये मेरा इलाका है, यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हें कभी वापस नहीं जाने दूंगी। राशिद ने हिम्मत करके कुरान की आयत पढ़ना शुरू की और अल्लाह से मदद मांगी। अचानक बदरू चीखने लगी और धुएं में तब्दील होकर गायब हो गई। राशिद ने फौरन वहां से भागने में आफियत समझी। राशिद जब गांव वापस पहुंचा तो उसकी हालत खराब थी। उसने गांव वालों को सारा वाकया सुनाया और उन्हें बताया कि वाकई इस कब्रिस्तान में बदरू का साया है। गांव के लोगों ने मिलकर कुरान खानी करवाई और कब्रिस्तान की सफाई करवाई। नतीजा, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें बिलावजा खौफजदा जगहों पर जाने से बचना चाहिए और अल्लाह पर ईमान रखना चाहिए। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियों की इत्तला मिलती रहे। इख्तिताम, दुआ करें कि अल्लाह हमें हर बुरे असर और बदरू से महफूज रखे। आमीन।